गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने व्याकरण में अलंकार पढ़ा था और अलंकार में अलंकार में लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा था। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो वापस में एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने पिछली बार पढ़ा था। अलंकार, देखिए अलंकार का मतलब ऐसे आभूषण या गहना भी होता है। क्या होता है? आभूषण। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धन कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है, अर्थात जिस प्रकार आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य शास्त्र की शोभा बढ़ाते हैं क्योंकि कविता अलंकार के माध्यम से और ज़्यादा सुंदर और सरस बन जाती है। जिस प्रकार आपने देखा है, स्त्रियां गहना पहनने के बाद, श्रृंगार करने के बाद और ज़्यादा सुंदर लगती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य शास्त्र की शोभा बढ़ती है। फिर मैंने आपको बताया था कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, ठीक है, फिर दूसरा बताया था अर्थालंकार, फिर तीसरा बताया था उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार जहाँ पर शब्द की सुंदरता प्रकट हो शब्दालंकार, जहाँ पर अर्थ की सुंदरता प्रकट हो अर्थालंकार, और जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों की सुंदरता प्रकट हो वहाँ पर उभयालंकार। फिर मैंने आप में इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश आदि, इसमें अपने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास उदाहरण अलंकार है। और इसमें कभी कभी कौन से अलंकार को माना जाता है? श्लेष अलंकार को माना जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा शब्दालंकार में नंबर 1 पे पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जहाँ पर कोई वर्ण बार बार आए, अर्थात जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने 4-5 एग्जाम्पल बताए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, तरनी तनुजा तट तमाल, गंदी गंध गुलाब की, रघुपति राघव राजा राम। उसके बाद में हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? यमक अलंकार। कौन सा पढ़ा था? यमक अलंकार। तो यमक को यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। यमक जहाँ पर कोई शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड बताइए, घटा ये मैंने आपको बता दिया था। कनक कनकते सोगुनी मादकता देगा, ये वाला बता दिया था। 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती, ये बता दिया था। अब देखिए, जेते तुम तारे, तेते नभ में तारे। देखिए, देखो कि जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे। समझ में आ रहा है? देखिए, कवि कह रहे हैं तारे का मतलब, जेते तुम तारे, तारे का मतलब हो गया उद्धार करना। क्या हो गया? उद्धार करना। और तारे का मतलब हो गया तारे, आकाश में तारे।
तो कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, जितने लोगों का आपने उद्धार किया है, कि हे प्रभु जितने लोगों का आपने उद्धार किया है उतने तो आकाश में क्या नहीं है, तारे भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जितने आकाश में कि जितने लोगों का आपने क्या किया है, उद्धार किया है, उतने तो क्या नहीं है, नभ का मतलब आकाश में तारे भी नहीं है। तो देखिए शब्द दो है लेकिन अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए श्लेष अलंकार, कौन सा, श्लेष। हम क्या पढ़ रहे हैं, शब्दालंकार, और शब्दालंकार में नंबर 3 कौन सा हो गया, श्लेष। देखो श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या होता है, चिपकना। क्या होता है, चिपकना। यानी कि एक शब्द के बहुत से अर्थ। तो देखिए जहां पर कोई शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ क्या हो, हर बार भिन्न हो। हर बार क्या हो, भिन्न हो। भिन्न का मतलब होता है अलग हो। तो देखिए जहाँ पर कोई वर्ण, जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार क्या हो, भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, अपने पास पानी शब्द एक बार है लेकिन इसके देखिए 1, 2 और 3। पानी शब्द के कितने अर्थ निकलेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर मोती के संदर्भ में अगर पानी का अर्थ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, चमक, क्योंकि पानी में मोती क्या होंगे, चमकेंगे। ठीक है, एक हो गया। अब देखो मानुष का मतलब है मनुष्य, तो मानुष के संदर्भ में क्या हो जाएगा, मानुष के संदर्भ में क्या हो जाएगा, पानी का मतलब इज्जत, क्या हो जाएगा, इज्जत। और चून का मतलब आटा, और पहले वाले लोग इसका चूना भी कहते थे लेकिन अब क्या हो गया, चून। और चून के संदर्भ में पानी का मतलब क्या हो जाएगा, जल। क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, क्या हो, हर बार भिन्न हो, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। समझ में आ रहा है कि जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है।
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी पानी का मोती के संदर्भ में चमक हो जाएगा, ठीक है, मानुष के संदर्भ में इज्जत हो जाएगा, और चून के संदर्भ में क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया उदाहरण। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, कामी में छोटी या बड़ी दोनों लगा सकते हैं, कामी अरु चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। देखिए, सुबरन, सु अच्छा, वर्ण का मतलब वर्ण अक्षर, अच्छे अक्षर। तो देखिए यहाँ पर अपने पास सुबरन शब्द एक है, क्या है, एक है, लेकिन इसके अर्थ कितने निकलेंगे, 1, 2 और 3। तो देखिए कवि के संदर्भ में सु का मतलब क्या होता है, अच्छा या अच्छे, वर्ण का मतलब वर्ण, ठीक है। तो कवि के संदर्भ में क्या हो जाएगा, अच्छे वर्ण। तो देखिए कवि क्या होता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात जहाँ पर सूर्य नहीं पहुँच पाता वहाँ पर कवि पहुँच जाते हैं। तो देखिए कवि क्या करते हैं, अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, अपनी कविता को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या तलाश करते रहते हैं, वो अच्छे अच्छे वर्णों की तलाश करते रहते हैं। और आपने देखा है कि कवि नदी, पहाड़, पर्वत, गांव, शहर, कहीं से भी शब्द उठाकर वो अपनी कविता को सुंदर बना देता। फिर देखिए कामी, कामी का मतलब होता है, देखो कामी गोरे रूप पर आकर्षित होने वाला, क्या होता है, गोरे रूप पर आकर्षित होने वाला। देखो सु का मतलब अच्छा, वर्ण, वर्ण का मतलब हो गया रंग, तो क्या हो गया, अच्छा रंग। और अच्छा रंग किसे कहते हैं, गोरा रंग, गोरा रूप, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसे कामी जैसे लोग, ऐसे गोरे रूप पर आकर्षित होने वाले लोग कहीं पर भी जाएंगे तो हमेशा वो इस ही चीज़ की, यानी गोरे रूपों की तलाश करते रहते हैं। फिर देखिए चोर, अरु का मतलब तो और होता है, और का मतलब क्या होता है, दूसरा। देखिए चोर, चोर आपने सुना है, अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है तो सुवर्ण किसका पर्यायवाची है, सोने का पर्यायवाची है। तो देखिए कैसे, कनक, स्वर्ण, हेम, सोना, हाटक और सुवर्ण, तो ये किसका पर्यायवाची है, सोने का। तो देखिए चोर जहाँ पर भी जाएगा तो हमेशा किसकी तलाश करेगा, वो सोने की। मेरा सोने का मतलब वो सोने वाला सोना नहीं है, गोल्ड, रुपए पैसे। अगर चोर को सोना होगा तो अपने घर पे ही सो जाएगा, सही ना। अगर चोर को सोना होगा तो अपने घर पर ही सो जाएगा। लेकिन जहाँ पर भी ऐसे लोग चोर प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो जहाँ पर भी जाते हैं हमेशा रुपए पैसों की तलाश करते रहते हैं। किसकी तलाश करते रहते हैं, रुपए पैसों की तलाश करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। तो कवि के संदर्भ में अच्छे वर्ण, कवि जहाँ पर भी जाएगा अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अच्छे अच्छे वर्णों की तलाश करेगा। फिर देखिए कामी, गोरे रूप पर आकर्षित होने वाले,
तो जहाँ पर भी ऐसे लोग जाते हैं हमेशा गोरे रूप पर आकर्षित होते हैं। फिर देखिए चोर, चोर के संदर्भ में रुपए पैसे की, चोर जहाँ पर भी जाएगा हमेशा चोरी करने के बारे में ही सोचता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? श्लेष अलंकार का एक उदाहरण और पढ़ लेते हैं। एक है नव जीवन दो घनश्याम। देखिए समझ में आ गया होगा शायद कि नव जीवन दो घनश्याम, जीवन और घनश्याम। आप तो सोच रहे होंगे सर आपने तो एक शब्द के लिए बोला था, यहाँ पर दो शब्द हो गए। बेटा दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो नव जीवन, देखो एक तो जीवन का मतलब क्या हो गया? जिंदगी। क्या हो गया? जिंदगी। और दूसरा क्या हो गया? पानी। ठीक है, तो जीवन का मतलब क्या होता है? जिंदगी। और क्या होता है? पानी। उसी प्रकार देखिए घनश्याम, घने श्याम, श्याम का ले लो आप, श्याम। घनश्याम या घनश्याम का मतलब हो गया काले मेघ, काले मेघ। और घनश्याम किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को भी कहते हैं। घने श्याम। ठीक है, या आप श्याम को भी ले सकते हो। श्याम का मतलब काला होता है और श्याम का मतलब क्या होता है? कृष्ण। तो देखिए कि नव जीवन दो घनश्याम। नव जीवन का मतलब, जीवन का मतलब क्या होता है? जीना या जिंदगी, और जीवन का मतलब पानी होता है। फिर देखिए घनश्याम, घनश्याम का मतलब, घन का मतलब बादल और श्याम का मतलब काले, तो काले बादल। या आप श्याम को लोगे तो श्याम में क्या हो जाएगा? श्याम का मतलब श्री कृष्ण और श्याम का मतलब काले। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मिटा दूं? देखिए एक और देख लीजिए। चिरजीवो, चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए, को घटिए, को घटिए वृष भानुजा ते हलदर के वीर। देखिए चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, क्यों न सने गंभीर को घटिए वृष भानुजा ते हलदर के वीर। यानी कि यहाँ पर राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया है कि चिरजीवो जोरी जुरे, कि राधा और श्री कृष्ण की जोड़ी लंबे समय तक बनी रहे। उनका जो प्रेम है वो हमेशा लंबे समय तक बना रहे। उनका प्रेम एक हमेशा ऐसा ही बना रहे। को घटिए, तो एक तो क्या है? वृष भानुजा, को घटिए यानी कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। को घटिए यानी कि दोनों एक दूसरे से कम
नहीं है। एक तो कौन है? वृषभानु। जा का मतलब पुत्री, यानी वृषभानु। जा का मतलब क्या हो गया? वृषभानु की पुत्री कौन है? राधा। और दूसरा कौन है? हलधर के वीर। हलधर किसे कहा गया है? बलराम। तो देखिए क्या कहा गया है कि राधा और कृष्ण की जोड़ी लंबे समय तक बनी रहे, दोनों का प्रेम लंबे समय तक बना रहे, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। एक तो कौन है? वृषभानुजा है, यानी वृषभानु की पुत्री राधा है, और दूसरा कौन है? हलधर के वीर। अब देखिए वृषभानु और हलधर, यहाँ पर दो शब्द है, दोनों के अर्थ अलग अलग। पहला देखिए वृषभ धन अनुजा। देखो वृषभ का मतलब बैल, अनुजा का मतलब छोटी, तो बैल से छोटी क्या हो जाएगी? बहन हो गई, छोटी वैसे बहन। और बैल की बहन कौन होती है? गाय। तो क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है। फिर दूसरा अर्थ देखिए इसी में, वृषभानु धन जा, यानी कि वृषभानु की पुत्री कौन? राधा। समझ में आ रहा है ना अर्थ? कि वृषभ धन अनुजा। वृषभ धन अनुजा का मतलब, वृषभ का मतलब बैल, अनुजा का मतलब छोटी बहन, और छोटी बहन कौन हो गई? गाय। तो गाय हो गया। फिर देखिए वृषभानु धन जा, तो वृषभानु की पुत्री कौन हो गई? राधा। फिर उसी प्रकार देखिए हलधर। हलधर किसे कहते हैं? हलधर, हल को धारण करने वाले बलराम। कौन हो गए? बलराम। और दूसरा हलधर, हलधर किसे कहा गया है? हल को धारण करने वाले बैल। किसे कहा गया है? बैल। ठीक है। एक बार और देख लीजिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ते हलधर के वीर। तो देखिए यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर दोनों शब्द एक बार और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। पहले हमने क्या लिया? वृषभ धन अनुजा, ए और ए बराबर आ, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो वृषभ धन अनुजा, वृषभ का मतलब बैल, अनुजा का मतलब छोटी, तो छोटी कौन होती है? छोटी बहन। तो बैल की बहन तो कौन होगी? गाय। तो क्या हो गया? गाय। फिर देखिए वृषभानु धनजा, तो वृषभानु यानी राधा के पिता, तो राधा वृषभानु की पुत्री राधा। हलधर, हल को धारण करने वाले बलराम, या हलधर, हल को धारण करने वाले बैल। और हलधर किसे कहा गया है? हल को धारण करने वाले बलराम। तो कितने अर्थ हो गए? दो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? सलेश अलंकार हो गया। ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर आपने पढ़ा था ना बिहारी, तो बिहारी का पहला दोहा, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होई। देखिए कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, अपने को इसी लाइन से मतलब है, जा तन की झाई परे, श्यामू हरित, दोनों देखिए हरित और श्याम, श्यामू या श्याम हरित दुती होए। तो पहले लिया श्याम। श्याम का मतलब सब जानते हो, श्याम का मतलब क्या होता है? काला। क्या होता है? काला।
और श्याम का मतलब श्री कृष्ण। कितने अर्थ हो गए? 2। हरित, नाम से ही पता चल रहा है हरित। हरित का मतलब हरा, और हरित का मतलब प्रसन्न। ठीक है, कि जहाँ तन की, पूरा देखिए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। ठीक है, तो हरित का मतलब क्या हो गया? हरा हो गया। हरित का मतलब प्रसन्न हो गया। श्याम का मतलब काला हो गया, और श्याम का मतलब श्री कृष्ण हो गया। नल की अरु नल नील की, ठीक है, चलो उसको तो रहने दो। तो क्या हो गया? अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। अलम धनकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का मतलब शोभा, कार का मतलब करने वाला। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आ जाए कि अलंकार की परिभाषा देते हुए, क्या है? अलंकार की परिभाषा देते हुए अलंकार के प्रकारों के नाम लिखिए। तो अलंकार की परिभाषा क्या दोगे? कि जिस प्रकार आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। फिर पूछ लिया कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार कितने प्रकार? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अगर पूछे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा है, जहाँ पर शब्द का सौंदर्य प्रकट हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, तो मैं 2-3 प्रश्न लिखता हूँ, बताना आप कौन सा अलंकार है। देखिए, घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, रहने वाली, घोर मंदिर के अंदर रहती है। घोर ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें ये बताना है कि कौन सा अलंकार है, और अलंकार बता दे उसकी क्या देनी है? परिभाषा देनी है। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो अलंकार मैंने आपको बताए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बाद में पूछ लेना। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे।